हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सर, राजस्थान में एक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और 1 साल में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ के ये जो सवाल है या चर्चा है वो ये कि सनातन धर्म को ये राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहते हैं, ये केवल योगी आदित्यनाथ का सवाल नहीं है बल्कि एक विचारधारा का सवाल है। और ये सवाल आज का नहीं, बहुत पुराना सवाल है। ये शक्तियाँ एक जिसे आप मनोवादी शक्तियाँ कह सकते हैं या हिंदूवादी शक्तियाँ कह सकते हैं, बहुत दिनों से इनके मन में है कि इस देश को हिंदू धर्म बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है और आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान विरोधी बयान दिया हुआ है। संविधान, हमारा देश का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष के आधार पर आधारित है और ये संविधान यह कहता है कि कोई भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म न बना जाए या यह देश थियोक्रेटिक कंट्री नहीं बने। और इस लिहाज से संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है, संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ है, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके खिलाफ है, संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है उसके खिलाफ है। कुल मिलाकर के न केवल संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है बल्कि संविधान सभा में जब ये बात चल रही थी कि देश का भविष्य कैसा होगा, तब भी ये बात पूरे संविधान सभा में, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे हैं, तमाम लोग रहे, सभी लोगों ने एक सुर में देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात की थी। तो मेरे हिसाब से ये गैर संवैधानिक बयान है और ये कहे कि एक कम्युनल बयान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब ये बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब मेरा मानना है कि भारत ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू धर्म के साथ साथ बहुत सारी जो गतिविधियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से हिंदू धर्म काम करता है। और मुखौटे के रूप में जुडिशरी है, मुखौटे के रूप में कार्यपालिका है, मुखौटे के रूप में व्यवस्थापिका है। मसलन तीनों ही जगहों पे ये पूरा किया जाता है। जैसे कि हिंदूवाद की जो सांस है ना, वो जातिवाद में बसा पड़ा है और हिंदू के जो बातें हैं, यूँ कहें कि यही इनका हृदय है, यही उनका किडनी है, यही उनका ब्रेन है। तो जो हिंदूवाद है वो ब्रेन है और मुखौटे के रूप में हमारे समाज के दूसरे तंत्र दिखाई पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तंत्र दिखाई पड़ते हैं हो सकता है संवैधानिक ढांचा है, लेकिन ये जो शक्तियाँ चाहती हैं कि आने वाले समय में भारत को एक संवैधानिक ढांचे के रूप में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है और हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना है, इनका एक संवैधानिक रूप देना चाहते हैं। तो यही बात है और मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूँ और मैं इस देश के तमाम युवाओं से, तमाम देश के इंटेलेक्चुअल से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं, आप इसके खिलाफ, इस मुहिम के खिलाफ कम से कम चौपाल लगाएं। इस मुहिम के खिलाफ देश के राष्ट्रपति, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के सभी जगहों पे एक जन आंदोलन करें ताकि इस देश का संविधान बच सके और हिंदू राष्ट्र का जो कल्पना थियोक्रेटिक, उससे जो जातिवाद की कल्पना है, उससे मुक्त हो सके। अगर हिंदू राष्ट्र थोपते हैं तो जैसे और भी धर्म हैं, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैन, क्या ये धर्म समाप्त हो जाएंगे भारत में? नहीं, समाप्त नहीं होंगे, लेकिन जैसे कि हिंदू राष्ट्र के तहत फिर जो वर्ण व्यवस्था, जो जातिवाद है, वो बना रहेगा। इस्लाम में मूल रूप में इस्लाम में जातिवाद नहीं था, लेकिन हिंदूवाद ने इस्लाम में भी जातिवाद डाल दिया। इसी तरह सिखिज़्म में जातिवाद नहीं था, लेकिन हिंदू ने सिखिज़्म में भी जाति बना दिया। इसी तरह से क्रिश्चियन में जातिवाद नहीं था मूल रूप में, लेकिन क्रिश्चियन में भी यहाँ पे इन्होंने जातिवाद बना दिया। तो हम देखते हैं कि दलित सिख की कल्पना है, दलित मुस्लिम की कल्पना है, दलित क्रिश्चियन की कल्पना है, दलित सिख की कल्पना है, ये सारे हिंदू धर्म से आए। और
जब घर वापसी के नारा चल रहा है, जब ये बातें चल रही थी, तब भी ये बात है। आखिर आसमान से तो मुसलमान टपक के नहीं आए ना, यहीं के लोग जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने, या जितने अपर कास्ट के लोग जो इस्लाम में खान पठान बने, वो ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग रहे। इसी तरह सिखिज़म में, पूरा सिखिज़म हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है। लेकिन जब वो धर्म नए था तब तो ठीक था, बाद में उस धर्म में पता चला कि रामदसिया चमार अलग है, तरखाना कास्ट अलग है, मजहबी सिख अलग है, और वहाँ पे भी गुरुद्वारे की अलग से व्यवस्था होनी। सर, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म धर्म ही सनातन धर्म है, और लोग कहते हैं हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। कौन धर्म? जी, बुद्धिज़्म को तो बदनाम करने की बात है, और बुद्धिज़्म को ये यहाँ तक कि वो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध तो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको टूट फूट करना चाहते हैं, आपके धर्म में घुसपैठ करके उसको कमज़ोर कर देना चाहते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो केवल आरोप हैं, एक नैरेटिव गढ़ी जाती है, ये कल्पना किया जाता है, लोगों के मन में एक जहर भरा जाता है ताकि हम आपस में लड़ते रहें। बेसिकली ये ब्राह्मणवादी सोच है, और यह सोच हमेशा आपको लड़ाती है। इसी तरह का बयान कोई मुस्लिम या अन्य धर्म वाले दिए होते तो अब तक देशद्रोही घोषित हो गए होते। देशद्रोही घोषित जाते, UAPA लग जाता और उनको जेल में डाल दिया जाता। तो ये तो दुखद बात है कि इस देश में संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कई मसलों पे कहा था कि जो धरना प्रदर्शन है या ज़बरदस्ती जो भी आप क्रियाक्रम करते हैं, या ये इसको ग्रामर ऑफ एनार्की बाबा साहब ने कहा है। एक बात बाबा साहब ने और बात कही है कि जब तक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लागू नहीं होगी, संवैधानिक नैतिकता लागू नहीं होगी, तब तक ये जो धर्म की नैतिकता है, धर्म का जो सवाल है, ये इसी तरह से चलता रहेगा और हमारे लोग इसमें अंधे होते रहेंगे।